देखो यहाँ पे कल जो चैप्टर देखा था हमने रीजनल एस्पायरेशन का देखा था, मतलब बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था क्या क्या रीजनल एस्पायरेशन में क्या क्या पढ़ना था, एस्पायरेशन क्या थे। तो आज देखिए रीजनल एस्पायरेशन कहते किसे हैं और इनकी डिमांड कैसे क्या बढ़ती चली जाती है। देखो रीजनल एस्पायरेशन होता क्या है, कल हमने अच्छा कल क्या क्या देखा था हमने, किन किन मैटर पर डिस्कस करना था हमें, यानी बहुत सारे मैटर देखे थे कि क्या जम्मू कश्मीर का इशू पढ़ेंगे, पंजाब का इशू पढ़ेंगे, और हम क्या देखेंगे इसमें रीजनल एस्पिरेशन भी देखने की बात की गई थी, देखेंगे कैसे। तो रीजनल एस्पिरेशन होता क्या है, रीजनल एस्पिरेशन कहता है रिफर्स टू डिजायर ऑफ द, कहता है एम्बिशन एंड गोल्स ऑफ द पीपल्स ऑफ द कम्युनिटी विद इन द पार्टिकुलर रीजन। रीजन एंड कहता है नेशन, ये किसके अंदर होते हैं, एक नेशन के अंदर ही होते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे रीजन बने होंगे, सब इस तरह के स्टेट में डिवाइड होगा पूरा भारत हमारा। अगर स्टेट में डिवाइड तो ये क्या है, ये कंट्री हो गया, ये होल हो गया, और ये क्या है, इसके जितने पार्ट होंगे क्या रीजन बने हुए इनके। तो इनकी क्या है, कुछ ना कुछ इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिजायर क्या है, इनका गोल्स क्या है, किसकी बात करनी है, इन्हीं की बात करनी है। जो इंडिया के अंदर जो स्टेट है इनकी बात करनी है, आखिर इनका गोल्स क्या है, डिजायर क्या है, कौन कौन से इनके गोल्स थे ऐसे जिन्होंने डिमांड किया आजादी के बाद। आजादी के बाद इनकी क्या होप रही इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इन्होंने अपनी डिमांड मंगवाई। इनके क्या हम देखेंगे, क्या डिजायर क्या था, इनकी इच्छाएं क्या, एम्बिशन क्या है इनका, और गोल्स क्या है इनके। क्योंकि हर एक रीजन का क्या होता है, अपना एक गोल होता है। हर एक रीजन का क्या है, अपना एक गोल होता है। एक गोल मतलब कह सकते हैं वो क्या करेगा, पार्टिकुलर रीजन चाहेगा एक अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, कि हम इस रीजन की रीजन हमको बिलोंग करें। जैसे आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या है, मोस्टली पंजाब का नाम लेने के साथ में कैसा इमेज आता है ना, सिख रह रहे होंगे वहां पे। कैसा आता है, पंजाब के नाम से क्या गया, सिख रह रहे होंगे वहां पे। तो ये सब क्या रीजन की बात होती है, रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की डिमांड क्या थी, कैसे यहाँ पर मूवमेंट किया लोगों ने, क्या क्या किया अब देखेंगे अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के उन्होंने क्या से क्या किया था, आगे देखेंगे इन सबका। तो क्या होता है, रीजन एस्पिरेशन इसे कहते हैं। फिर क्या था हमारे यहाँ पर देखो रीजन और कहते हैं, रीजन एस्पिरेशन की बात हो गई। अब रीजन देखो क्या होता है, इर्थ कहता है ना, एरिया बताया मैंने क्या होता है, एरिया होता है। एरिया क्या है, एक कंट्री के अंदर एरिया होता है, उसका क्या होता है अपने एक फिक्स, क्या एक कंट्री क्या होता है, तो क्या उसमें होता है क्या, स्पेशली क्या होता है कंट्री में वो क्या करता है, ये सब हमने बताया। इंडिया में क्या है, कितने समय स्टेट है, 28 स्टेट के आसपास है भारत में। तो मतलब क्या है, ये क्या रीजन बन गए उसके, और एक स्टेट की अपनी डिमांड रही होंगी। आजादी के समय कितने स्टेट थे हमारे पास में, 14 थे, और यूनियन टेरिटरी की थी 6 थी। तो इस तरह क्या था, तो अब कैसे बढ़ गए ये, इनकी डिमांड रही होंगी ना, कुछ एस्पिरेशन रहे होंगे ना इनके, तभी बड़े होंगे इस तरह। तो यही में देखना है क्या थी आल, इसमें क्या था, बट कहते हैं नॉट फिक्स ऑलवेज। जो रीजन होता है कोई फिक्स नहीं होता। अभी हमने कहा कितनी थी स्टार्टिंग में, 14 और 6, 14 स्टेट थे जब हमारा देश आजाद हुआ, और 6 यूनियन टेरिटरी थी, कैसे बढ़ गए, बड़े होंगे ना। अगर कहते कि रीजन फिक्स है तो फिक्स भी नहीं हो सकता, अगर कहते रीजन फिक्स होगा तो फिक्स भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हो गए, 1960 में अलग हो गए। 1960 में क्या हो गए, ये अलग हो गए। मतलब क्या था, पहले टेरिटरी उनकी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, बाद में क्या हो गए, छोटी हो गई ना टेरिटरी। तो कह सकते उनका रीजन भी हमेशा फिक्स नहीं रह सकता, अगर फिक्स अपने आप को माने। कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है डिवाइड कर दिए गए होंगे, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए गए होंगे। तो किसी न किसी तरीके से वो क्या हो गए, हट गए, यानी कि उनको हटाया गया होगा। फिर नेशन देखते हैं, नेशन क्या है, रीजन क्लियर हो गया क्या था। देखो नेशन की बात करते हैं, और नेशन क्या होता है, कहते हैं लार्ज बॉडी। ये क्या है, अगर रीजन देखा तो रीजन क्या था, एक छोटी बॉडी थी, और नेशन क्या होता है, एक लार्ज बॉडी है ये ये क्या है, लार्ज बॉडी है ना, ये बड़ा दिख ही रहा है इसमें। तो क्या नेशन क्या, लार्ज बॉडी कहता है पीपल्स यूनाइट, कहता है कॉमन डिसेंट होते हैं इनके, क्या होते हैं एक जगह, इनके पास में क्या है, कॉमन डिसेंट होता है। मतलब क्या, इनकी रजामंदी होती है सबकी। इनकी क्या होती है, हिस्ट्री होती है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया की क्या है, एक अपनी हिस्ट्री है, तुम लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं। और क्या है, कॉमन डिसेंट होता है, हिस्ट्री शेयर करते हैं। उनकी क्या होती है, कल्चर होती है अपनी। भारत तो डाइवर्सिटी है, भारत बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कल्चर नहीं कह सकते, भारत में कई सारे कल्चर फॉलो कर जाते हैं। भारत में यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे में क्या है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। याद रखना, भारत में सिर्फ एक ही इसका यूनिक बनाता है डेमोक्रेसी में, डाइवर्सिटी उसको। कैसे, अगर यूरोप की बात करते हैं तो वो क्या मानते हैं, वो डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं मानते। वो अगर उनके दिमाग में ऐसा आइडिया होता है, अगर ज्यादा लोग रिलीजन के धर्मों के लोग रहेंगे तो क्या है, डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं रह सकती। ये किनका कॉन्सेप्ट है, यूरोप का कॉन्सेप्ट है, कि यूरोप के लोग क्या कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन भारत ने करके दिखा दिया है, कई धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में, और क्या सक्सेस है। क्या करते हैं हम लोग, कॉमन क्या करते हैं, डिसेंट होता है, हम एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, एक कल्चर भी शेयर करते हैं अपने। और फिर क्या है हमारा, एक लार्ज, एक पार्टिकुलर कहता है कंट्री या टेरिटरी, और क्या है, और हर एक कंट्री के पास क्या होता है, टेरिटरी होती है उसकी। इससे क्या बनता है, वो एक नेशन बनता है। क्या बनता है, इनसे क्या बनता है, एक नेशन बनता है।
समझ में कौन कौन सी हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, ये और एक टेरिटरी हो गई, सब क्या बनाते हैं इनको, एक नेशन बनाते हैं। और रीजन क्या था, एक छोटा पार्ट था, नेशन क्या हो गया, एक बड़ा पार्ट हो गया। नेशन के अंदर क्या है, रीजन्स आते हैं, याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या है, 1980s के समय क्या हुआ, 1980s के समय क्या था, भारत में कई सारी डिमांड्स उठती हैं। डिमांड्स को स्पेशली कह देंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। नॉर्थ ईस्ट के समय क्या हो जाता है, देश जब आजाद हो चुका होता है हमारा, देश में मूवमेंट तो कई सारे चले थे। मूवमेंट क्या हो गया 1984 में, पंजाब में भी चलेगा, यानी 80 के आसपास हर जगह भारत में क्या कह सकते हैं, लोगों ने हथियार तक उठा लिया, लोगों ने वीपन्स वगैरह उठा लिए। किस लिए, अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए। अपनी डिमांड पूरा कराने के लिए बहुत सारे सेटलमेंट करने पड़े इंडियन गवर्नमेंट को, आर्मी भी भेजनी पड़ी, यहाँ तक ऐसा भी किया गया। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तो ऐसे हो गए थे कि अलग होने, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, क्या कह रहे थे, हमें अलग रहना है। जैसे अगर आज भी देखा जाए तो नागालैंड की वहां की स्टेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। भारत में कोई ऐसे स्टेट नहीं जिस तरह से चल रहा है इंग्लिश हो, लेकिन नागालैंड की क्या इंग्लिश है वहां की लैंग्वेज। क्यों दिया है, क्योंकि उनकी डिमांड रही होंगी कुछ ना कुछ, उनकी डिमांड है कुछ ना कुछ, तो उनको हमने दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बातों का सिलसिला जारी रहा, वो बातें हुई आपस में, नेगोशिएशन किया गया कि हम बैठकर क्या करते हैं, टेबल पर आते हैं और क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम उनको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब कहाँ प्लान बनाया गया था, इंडियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब किया। आर्म तो भी हमारे हथियार तक उठा लिए थे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर, क्या देखे, इंडिया अप्रोच अगर टुवर्ड्स द रीजन। देखो इंडिया ने कौन कौन से अप्रोच किए, कहां तक के लिए, कि रीजन को कौन कौन से ऑटोनॉमी दे सकते हैं, कैसे क्या सुधारा जा सकता है, कैसे इंप्रूव लाया जा सकता है। तो इसमें क्या था, जो हमारा पहला पॉइंट आता है, इंडियन नेशन कहता है डज नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द रिटेन देयर ऑन कल्चर। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी क्या किया, रीजन्स में अगर कभी भी डिमांड उठी है तो उनको मना नहीं किया, उनकी बातों को सुना है। इंडिया ने क्या किया, उनकी बातों को सुना। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में क्या, जैसे राइट की बात किया जा रहा है, उन्होंने उसके राइट के वायलेशन नहीं किया, किसने, सेंटर ने उनको राइट्स दिए हैं, चाहे कैसे भी राइट, चाहे जिसकी डिमांड की, चाहे रीजन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट की बात की है उन्होंने। हाँ, स्टार्टिंग में हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान किस पर बन गया था, यानी कि रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान बन गया था। तो स्टार्टिंग में एक यानी फियर जरूर था कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना रहे हैं तो हो सकता है कहीं सारे स्टेट में डिमांड करने लग जाए इस तरह। तो एक डर जरूर था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए कि ना बनाए। लेकिन जब हमने आंध्र प्रदेश से क्रिएशन कर दिया तो ये भी हमारा डर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और वो सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया नेशन होगा, जो इंडियन स्टेट हो, क्या है, कभी भी डिनाई नहीं करेगा किनकी बात सुनने के लिए, रीजन्स की, उनकी बात सुनेगा। अगर जो वैलिड रीजन होगा वो क्या किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा। उनकी जो ऐसी डिमांड भी नहीं मानी जाएगी जो क्या करे, हमारे फेडरल को नुकसान पहुंचाए। इन्होंने क्या था, जैसे कल्चर के आधार पर हमने क्या किया, बहुत सारे स्टेट बना दिए। लैंग्वेज के आधार पर हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे स्टेट बना दिए। जैसे महाराष्ट्र किसके लिए बना दिया गया, मराठियों के लिए, और गुजरात किसके लिए बना दिया, गुजरातियों के लिए। 1960 में ये सब कर दिया गया। उसी तरह तेलुगु भाषा के आंध्र प्रदेश से क्रिएशन कर दिया गया था, कब, 1953 में। तो यहाँ पर सब किया गया, तो दिया गया, इसी के आधार पर दिया गया, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अब दे देते हैं उन्हें। जिस तरह यूपी की डिमांड की जा रही है, यूपी के 4 टुकड़े कर दिए जाए, तो होगा इन फ्यूचर, लेकिन एक बार में ऐसा नहीं हो जाता, वो एक धीरे धीरे प्रोसेस होती है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट अगर आवश्यकता है तो करेगी उसे। फिर क्या है, देखेंगे, इंडिया डिसाइडेड टू हैव, कहते हैं, यूनाइट द सोशल विदाउट, कहते हैं, लूजिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द वेरियस कल्चर। इंडिया ने क्या डिसाइड किया है, जो हमारे बताया कि क्या सोशल डाइवर्सिटी की बात करता है, क्या इसने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, टू हैव द यूनाइट सोशल लाइफ। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे भारत में लोग रह रहे हैं उनको क्या करना है, यूनाइट करना है, एक करना है, उन्हें एक रखना है किसी भी तरह से। क्या करना है, हम उन्हें एक रखना है किसी भी तरह से। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया था, किसके लिए, कि हम क्या करेंगे, उनकी लाइफ में सबको क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। चाहे कोई भी कल्चर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हमें क्या करना, सबको एक करके रखना है। ये किसकी गारंटी है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, इसको फुलफिल कराता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फुलफिल कराता है। चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, सब क्या करता है, एक रखने की बात आती है। जो इंडियन गवर्नमेंट हमारा इसमें सक्सेस है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। फिर कहता है इंडियन, देखो, नेशंस कहता है गिव द एम्फसाइज ऑन द कांसेप्ट ऑफ द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो इंडियन नेशनल, उन्होंने किस पर फोकस किया था, किस पे जोर दिया, जोर किस पे एम्फसाइज किया, उन्होंने कांसेप्ट ऑफ यूनिटी पे जोर दिया। किस पे जोर दिया, यूनिटी पे जोर दिया। देखो बार बार वही हेडिंग्स आ रही घूम करके, किसकी बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है। यूनिटी किसमें, यूनिटी लेनी, लोगों में यूनिटी लेकर के आना है। जितने कल्चर के लोग रहे, जितने कास्ट के लोग रह रहे हैं भारत में, डाइवर्सिटी जो है उसको क्या करना, यूनाइट करना। ये किसका काम है, इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, विद हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ क्या मेंशन कर दिया गया है, किसी के राइट का वायलेशन नहीं होने देता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये उसकी गारंटी क्या कहता है, यूनाइट करना।
फिर कहते हैं डाइवर्सिटी को क्या करना, मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि हमारे देश में क्या माइनॉरिटी है, कुछ परसेंट ही है तो उनको खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्री जैसे पाकिस्तान ने क्या किया, मैंने बताया था लगभग 23% के आसपास क्या हिंदू कहाँ रह रहे थे जब देश हमारा आजाद हुआ, पाकिस्तान में। तो कहाँ चले गए आज 2 से 3% हिंदू पाकिस्तान में कहाँ चले गए, गए कहाँ? इसका मतलब है कि क्या ये तो कन्वर्ट कर दिए, तो मार दिए गए, ये चल रहा। लेकिन हमारे देश में क्या था, 12% मुस्लिम थे, और आज क्या 17% क्या था मुस्लिम में। तो हमारा देश और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है, ये डिफरेंस समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, अप्रोच डज नॉट देख इसमें, तो क्या है हमने क्या किया, डाइवर्सिटी को बचा कर रखना था। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन अप्रोच, कहता है नेशन डज नॉट मीन, कहता है निगेशन ऑफ द रीजन। इसने क्या किया, उनकी डिमांड तो ऐसा भी नहीं है, अगर जो रीजन डिमांड करेंगे उनकी बात नहीं मानी जाएगी, बात भी क्या की जाएगी, करता है हमारा अप्रोच रखना, उनसे बात जाएगी, बैठाया जाएगा, उन वैलिड जो रीजन सुने जाए, हम ऐसे सॉल्व कर। फिर क्या इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, देखिए सिर्फ फिर से डाइवर्सिटी की जाएगी, हमें क्या करना, डाइवर्सिटी को मिलकर के रखना है, किसी पे हार्म नहीं पहुंचेगा किसी से। फिर इंडिया डॉक्यूमेंट अप्रोच की तरफ से इस डाइवर्सिटी, कभी भी जब कोई भी प्रॉब्लम आए, अब प्रॉब्लम आएगी इसी बेस पर आती है। डाइवर्सिटी क्या है, रिलीजन है, कोई अगर डिमांड करता है, कोई कैसे करती, मतलब क्या था, तो उन्हें क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। डेमोक्रेट्स क्या है, उनको राइट्स दी जाएगी, दिया जाएगा, फ्रीडम दिया है, बात करने से होगा, फ्रीडम दिया गया है कि क्या कर सकते हैं आकर के। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उन तक अप्रोच पहुंचाए करेगी कि हमें क्या करना, कौन से उनके क्या करना, सुनेगी, ये सब आएगा। फिर जितने भी इशू होंगे मस्ट बी गिवन ड्यू टू अटेंशन, भी कंसीडर, मतलब क्या था, हमारे देश में जिस रीजन में पूरा प्रॉब्लम थी तो उनको किया जाएगा, पहुंचाएगा, दिया कैसे नहीं छोड़ चलने दो, उन पर क्या जाएगा, प्रॉपर्टी दिया जाए, उनको सुनने सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह हमने क्या क्या रीजन, क्या उनकी डिमांड क्या है, नेशन है बड़े लेवल का, तो हमारे देश में कौन कौन चल रही है, इसका डिमांड चली 19 बाद, सब डिटेल स्टडी करेंगे। कितने हुआ ये।